हेलो वीवर्स, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सबसे बड़े मैजिशियन मुनव्वर खान। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। कैसे हो मुनव्वर खान, आप ठीक हो? मज़े में माशाल्लाह। मुनव्वर खान, ये बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आप माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े बने ग्रैंड म्यूज़िशियन। तो हाँ। किस तरह बने, ज़रा बताइए कहाँ से स्टार्ट किया? देखिए, मेरा स्टार्ट तो इत्तेफ़ाक़ी है। इत्तेफ़ाक़ी ऐसे कि आमतौर पे ये शौक होता है कम उम्र में, ठीक यानी है, 10-12 साल की उम्र में लगता है ठीक है, और मैजिक ट्रिक्स वग़ैरह बच्चे कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आने लगती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइफ़ आने लगती है, ठीक स्टडीज़ है, का सही है, शेड्यूल ज़रा सख्त हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने तो समझ लें अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, अपना बिज़नेस रन करना शुरू कर दिया, उसके बाद ठीक है। इत्तेफ़ाक़ी तौर पे मैजिशियन बना हूँ। तो ये बस इस तरह की स्टोरी है। अच्छा, कितने शोज़ किए, कहाँ-कहाँ किए? शोज़ की तो कोई गिनती नहीं और शायद मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा मैजिक शोज़ परफ़ॉर्म किए हैं। उसकी वजह ये है कि अलादीन पार्क जो हुआ करता था कराची में, अब नहीं है। मैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी था, तो 8 साल तकरीबन रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे हम रोज़ाना परफ़ॉर्म करते थे। ठीक है, तो अगर वो शोज़ में शामिल कर लेता हूँ, फिर मैं स्कूल्स में ख़ासा मकबूल था। बर्थडे पार्टीज़ में मेरी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। तो वो सारे शोज़। और तो मेरा ख़्याल है मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शोज़ किए। रिकॉर्ड नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा और किए। मैंने तो आपको कितने सारे तो चैनल्स पे देखा, मैंने आपको मॉर्निंग शोज़ में देखा, कितने चैनल्स पे मैंने आपको देखा है। हाँ, बेसिकली मैं यहाँ पे जब आया था इस फ़ील्ड में, मैं और मेरे भाई मुज़फ़्फ़र, तो हमने एक तरह का रिवॉल्यूशन लेके आए थे। जो रिवायती मैजिक यहाँ चल रहा था, हमने उसको अपग्रेड कर दिया था और हमने लॉस वेगास थीम के जो बड़े बिग इल्यूजन्स होते हैं, वो हमने यहाँ मुतारिफ़ करवाए। तो हम आए दिन किसी न किसी चैनल की ज़ीनत होते थे और उसकी एक वजह ये भी थी कि बेसिकली एक प्रोग्राम हुआ था दम है के नाम से, जो टैलेंट कॉम्पिटिशन था। आप उसको ठीक है, पाकिस्तान गॉट टैलेंट समझ सकते हैं। ठीक तो है, वो एआईवाई डिजिटल से हुआ था और ठीक उसमें है, पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ टैलेंट यानी सिंगर, आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियंस, डांसर सब थे। ठीक है, मैजिशियंस भी थे, जगलर्स भी थे। ठीक तो है। वो 6 महीने जारी रहा था कॉन्टेस्ट और उसमें मैं और मेरे भाई मुज़फ़्फ़र हम लोगों ने 10 लाख रुपए और उसकी ट्रॉफ़ी विन की थी। तो उसके बाद तो मतलब फिर फर्स्ट आप लोग आए माशाल्लाह हाँ, यार। फर्स्ट आए थे। वीवर्स, ये समझ लो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हैं ये, और इन्होंने बहुत मेहनत की है। और ये अगर पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में होते तो मेरे ख्याल से पैसा भी बहुत मिलता है आपको, लेकिन पैसे तो यहाँ पर ख़ैर थोड़ा मेरे पैसा पास है कम है। अभी भी, लेकिन ये है कि वहाँ तो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान में फ़न जो है वो दुःख की बात है कि रोबा ज़वाल है। ठीक तो है, बड़े अच्छे-अच्छे सर्कस आर्टिस्ट जिनको मैं जानता था, सर्कस के बड़े बेहतरीन आर्टिस्ट जिन्होंने साथ में टीवी शोज़ में हमारे साथ परफ़ॉर्म किया था, उस कॉम्पिटिशन में परफ़ॉर्म किया था। बाद में मैंने उनको रक्षा चलाते हुए भी देखा, बिरयानी बेचते हुए भी देखा, बर्थडे पार्टीज़ में बैलून्स तक फुलाते हुए देखा। तो पाकिस्तान में ये बड़ी एक दिल शिकने वाली बात है कि जो रियल फ़न है उसको सराहने वाले लोग नहीं हैं। और अवाम हमारा आपसे भी एक गिला है, वो ये कि आप रियल टैलेंट को ज़रा कंजूसी करते हैं सराहने में और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें वायरल कर देते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता। तो हम्म, आप ये ज़रा देखें, अगर कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि जिससे पाकिस्तान में प्रोमोट होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, कोई रियल टैलेंट है, तो आप उसको भी एप्रिशिएट करें, उसको भी। बिल्कुल, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल, आपके आप पास लोगों का ताकत हक है ना, बनता है ना, हाँ ना, अब तो आपके आपका पास हक ताकत है, बनता है, सोशल मीडिया की बिल्कुल, ताकत है, लाइक बिल्कुल, का बटन दबाने की ताकत है, बिल्कुल, शेयर की बिल्कुल। ताकत है, तो आप इसको यूज़ करें। आप कुछ साइट्स तो बताओ जो व्यूवर्स आपको देख सके, आपके मैजिक्स देख सके। हाँ, अभी तो आप मुझे ज़ाहिर है इंटरव्यू में देख रहे हैं, लेकिन आप में अगर मेरे बड़े आइटम्स देखना चाहते हैं, जो हम स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे साथ खासी बड़ी टीम होती है, ठीक है, बड़े प्रॉप्स होते हैं, तो वो आप इल्यूशनिस्ट मुनव्वर मुज़फ़्फ़र ये गूगल पे सर्च करेंगे तो यूट्यूब का हमारा पेज भी आ जाएगा, फ़ेसबुक पेज भी आ जाएगा ठीक और है, आपको वो सब देखने को मिलेंगे। ठीक है। आपने कुछ टाइम पहले आर्ट में, अभी तो मैं मौजूद हूँ आर्ट काउंसिल में, व्यूअर्स आपको बता दूँ ये आर्ट काउंसिल में मेहमान हैं आए हुए हैं, तो मैंने कहा इनका इंटरव्यू ले लूँ। तो आपने आर्ट काउंसिल में भी तो एक प्रोग्राम किया था कुछ टाइम पहले। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैजिक इल्यूजन्स का प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल कराची में हुआ था, फैंटेसिस्ट के नाम से। ठीक तो है, उसमें जिस तरह की जो प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल वेगस स्टाइल की थी। जैसे वेगस में थिएटर्स में बड़े मैजिक इल्यूजन्स के शोज़ होते हैं, कोरियोग्राफ हुआ हुआ होता है, ठीक एक है, टीम होती है, बड़ी टीम, ठीक हर है, चीज़ पहले लिखी भी होती है, फिर उसकी प्रैक्टिस हुई भी होती है। ठीक तो है, उसके बाद वो फिर आप लोग देख रहे होते हैं, वैसा हमने शो यहाँ पे किया था ना। इतना बड़ा शो पहले कभी मैजिक इल्यूजन्स के हवाले से पाकिस्तान में हुआ था हाँ। और हमारे करने के बाद भी नहीं हुआ। और जिस तरह के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा इस तरह की बस कोई यार प्रोडक्शन दुआ होगी। करो, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करो, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाए, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो अच्छा है ना, देखो एक चीज़ जो यहाँ पे थी नहीं वो आप लेकर आए, ठीक है। आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हो ना, इस टैलेंट को आप आगे बढ़ा रहे हो, हमारे नौजवान नस्ल में बढ़ा रहे हो, तो इंशाअल्लाह इसका भी सवाब आपको जाता है और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं।
आगे क्या प्रोजेक्ट करने का इरादा है? आगे ये है कि मैं पाकिस्तान में काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। ठीक मिसाल है। के तौर पे मैं और मेरे भाई मुज़फ़्फ़र पाकिस्तान के वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अंडर वाटर एस्केप किया है। अंडर वाटर एस्केप का मीन्स ये समझ कि गया मैं। हथकड़ियाँ, पैडलॉक्स, ताले वगैरह सब चेक हुए हुए, एग्जामिन वो हुए बड़ा हुए। खतरनाक होता है ना? उसके ज़रिए मुझे जकड़ा गया, फिर मुझे पानी के टैंक में बंद करके, पानी से भरे हुए टैंक में, खाली नहीं था टैंक, ठीक है। और ताले लगा दिए गए। और उसके बाद अपनी लाइफ और उसकी स्ट्रगल करते हुए मैंने वो सब चीज़ें खोली हैं और मैं बाहर निकला हूँ। तो हमने ये रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद हमने दूसरा रिकॉर्ड उससे बड़ा एक स्टेप और आगे जो लिया, वो ये था जिसके अंदर मुझे इसी तरह से सब चीज़ों से जकड़ के एक इस तरह का फ्रेम था जो एक रस्सी से जुड़ा हुआ था, और वो रस्सी अगर हटा देते हैं तो वो ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है। मैं उसके यहाँ बीच में नीचे अपसाइड डाउन हैंग हुआ था, मेरे पैर बंधे हुए थे, और वो शिकंजा जो है क्रेन से 30 फीट की हाइट पे ले गए। अब आप ज़रा तसव्वुर करें, एक शख्स यानी मुकम्मल तौर पे जकड़ा हुआ है स्ट्रेट जैकेट के अंदर, और अपसाइड डाउन है, सर नीचे है, पैर ऊपर है। ये भी एक बड़ी मुश्किल कंडीशन होती है। आप ज़रा 2 मिनट कभी घर में ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद फिर वो ऊपर इस तरह का एक पंजा जिसमें दोनों जानिब खंजर लगे हुए हैं, और वो सिर्फ एक रस्सी के सहारे टिका हुआ है, और उस रस्सी को आग लगा दी गई है। तो बहरहाल फिर मैंने वो रस्सी जलने से पहले 2 मिनट 13 सेकंड उसकी टाइमिंग थी, जिससे पहले वो मुझे सब चीज़ें लोगों के सामने खोलनी भी थी। फिर उसके बाद अपने पैर खोलने थे, नीचे मैट्रेस पे सेफली जंप किया था। तो ये हमने रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद फिर कोविड की वजह से हमारा सफ़र थोड़ा सा धीमा हुआ। अब हमने मज़ीद कुछ रिकॉर्ड्स लाइन अप किए हुए हैं, जिसमें गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लाइन अप है, और अभी से रिवील करने का मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। चीज़ हो जाती है तो फिर सब सेलिब्रेट करते हैं मिलके। बिल्कुल, अभी वो बिल्कुल। पाइपलाइन में इंशाल्लाह वो आएंगे आपके सामने। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपनी जान पे खेल के लोगों को हँसाते हैं, लोगों को अपना टैलेंट दिखाते हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना आर्टिस्ट परफॉर्म करके चला जाता है, लेकिन ये आपका जो फ़न है इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो ये बहुत मुश्किल है और काफ़ी मेहनत करते हो आप लोग ये करने में। और दुनिया में कितने आर्टिस्टों की जान भी गई है ना ये बिल्कुल मैजिक में। तो ये बहुत जान गई है। और बिल्कुल। जो अंडर वाटर एस्केप किया था, अंडर वाटर एस्केप पाकिस्तान में पहली बार हो रहा था। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अमेरिका में, यूरोप में कोई आर्टिस्ट अगर अंडर वाटर एस्केप करना चाहे तो उसको वहाँ पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ये पहले किया हुआ होगा। ठीक वो है। उन सीनियर्स के पास जाएगा, उनको हायर करेगा, उनको उनकी फ़ीस देगा, वो उसको सिखाएंगे, उसको सारे एक्सीडेंट्स जो हो सकते हैं वो बताएंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमारे साथ ये मिसहैप हुए थे। यानी ये कि उसके लिए वो काम बहुत सेफ़ हो जाता है, क्योंकि वो किसी तजुर्बेकार का सारा तजुर्बा ले लेता है। लेकिन आप हमारे बारे में सोचें, यहाँ पे तो एक काम जो हुआ ही नहीं है वो करने जा रहे हैं। और उसमें एक चीज़ और भी हुई थी, डिज़ास्टर हुआ था। देखिए ये स्टंट्स हैं, इनमें अल्लाह ना करे फिर भी गलती का यानी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जब मैं कर रहा था उससे शायद 2 हफ्ते पहले इंडिया में एक आर्टिस्ट जो अंडर वाटर एस्केप कई दफ़ा कर चुका था, वो उसी वक्त उसकी डेथ हुई थी अंडर वाटर एस्केप में। तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि मैं जो ये प्रोजेक्ट है इसको अब मुलतवी कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर दिल में ये आया कि नहीं, पाकिस्तान में होना चाहिए एक बार। बहुत अच्छा किया आपने, पाकिस्तान में ये टैलेंट नया लाया है और आपका बहुत शुक्रिया कि लोगों ने देखा। लेकिन ये कि बाहर मुल्कों में तो काफ़ी सेफ्टी होती है, यहाँ तो सेफ्टी भी नहीं होती है ना। आपने अपनी जान का रिस्क लेके ये स्टेप किया होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया आपका इंटरव्यू लेके। तो आप पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान के लिए पैगाम ये देना चाहूँगा, मेरा पैगाम यंगस्टर्स के लिए है, वो ये कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, एक जहन में रखिएगा कि आपने जो अपने उस्ताद से सीखा है ना, अब आपको उसमें इनोवेशन लानी है। वो कोई भी काम हो सकता है, इवन वो कमीज़ सीने का काम भी हो सकता है, वो कारपेंटर का काम भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने उस्ताद से आगे जाना है। फ़न ऐसे ही आगे जाता है। आपके उस्ताद ने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपको दे दिया है, आपको वहाँ रुकना नहीं है। बस ये मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप कोई भी काम करें उसको बहुत दयानतदारी से करें। ये सोच के करें कि अल्लाह पाक के लिए कर रहे हैं, ये सोच के बिल्कुल ना करें कि अपने ब्रेड एंड बटर या लोगों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने भी तो काफ़ी मेहनत की थी ना? मेहनत तो ज़ाहिर है हुई थी, लेकिन मैंने स्टार्ट तफरी में किया था। मैं आपको बताया ना, मैं बहुत लेट रनर हूँ। मैं बहुत ठीक है। देर से आया था, तो मेरे जहन में नहीं था कि मैं ये सब करूँगा, ऐसा करूँगा। मेरा तो अपना बिज़नेस था, मैं बिज़नेसमैन था, और है। मेरा इरादा सिर्फ इतना था कि वो लोगों को पागल बनाएंगे और महफिल की जान बनेंगे और तफरी किया करेंगे, बस इतना सा था। लेकिन जो है ना, फिर आप सीरियसली इस काम में आ गए माशाल्लाह। सीरियसली ऐसे हुआ कि मैं
वैसे बाय बॉर्न में मुझ में एक बात है कि मैं कोई काम करता हूँ तो मैं बहुत पैशन के साथ करता हूँ। ठीक तो है। मैं यानी अपनी लाइफ में अगर फुटबॉल खेलता था तो बहुत मेहनत करता था, नामवर खिलाड़ी था। फिर फुटबॉल ख़त्म हुई, दोस्तों ने छोड़ दी, क्रिकेट शुरू की तो मैंने बहुत मेहनत से खेली। उसमें मैंने अपना नाम पैदा किया। वीडियो गेम्स का मैं अपने इलाके का सबसे बड़ा चैंपियन हुआ करता था। ठीक तो है। इसलिए इस लिहाज से बस मैं आया तो शौकिया था, लेकिन मुझ में शुरू से एक पैशन हर चीज़ का रहा है कि कोई भी चीज़ में मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ तो बस फिर मेरा ज़हन, दिमाग, मेरी रूह उसमें चली जाती है। तो बिल्कुल। शायद इसलिए मैं ना जितना लेट आया था उतनी तेज़ी से मैंने दौड़ लगाई मैजिक के फन को सीखने माशाल्लाह, में। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का। व्यूअर्स, मुझे बहुत खुशी हुई इनका इंटरव्यू लेके, और इंशाल्लाह हम आपसे अगली मर्तबा भी मिलेंगे। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।